नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं लाइंस एंड एंगल्स में। चलिए फटाफट आ जाइए लाइंस एंड एंगल्स में। फटाफट बच्चों देखेंगे आगे क्लास 9th में लाइंस एंड एंगल्स, क्लास 9th एनसीईआरटी पीडीएफ। ओके नाउ देखिए बच्चों, कल हम लोगों ने कहां तक किया था? एग्जाम्पल नंबर 3 तक कर लिया था, ठीक है ना। चलिए यहां पर आ जाइए फटाफट, यहां पर आ जाइए 6.1 पे फटाफट। चलिए 6.1 बच्चों ओपन करेंगे सभी बच्चे फटाफट। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इन फिगर 6.13 ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ध्यान से चेक करो बच्चों, ए बी और सी डी पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करती, ठीक। ये ऐसा ए बी है और ऐसा सी डी, ये पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करती, ठीक। इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ एंगल ए ओ सी एंड बी ओ ई 70 है। बच्चों ध्यान दे जरा, एंगल ए ओ सी कहां गया? ए ये वाला एंगल ए ओ सी और प्लस बी ओ ई, प्लस बी ओ ई, ठीक। इनका सम कितना है? 70 है, करेक्ट। एंड एंगल बीओडी 40 है। बीओडी कितना है बच्चों? ये वाला अकेला 40 है और इसका सम मिला के 70 है। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड एंगल बीओई। तो आपको क्या निकालना है? बीओई निकालना है और क्या निकालना है? और रिफ्लेक्स सीओई निकालना है। रिफ्लेक्स सीओई का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनिए जरा, ध्यान से सुनो बच्चों। रिफ्लेक्स सीओई, सीओई ये वाला नहीं चाहिए उसको, ना 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 ना, ये वाला नहीं चाहिए उसको। उसको रिफ्लेक्स सीओई चाहिए। रिफ्लेक्स सीओई कौन सा बनेगा? रिफ्लेक्स सीओई कौन सा बनेगा? ए यहां से लेके यहां तक, ये होगा रिफ्लेक्स सीओई। देख लो भाई आंखें खोल के, इधर देख लीजिए, रिफ्लेक्स सीओई कहां से कहां तक होगा? ये यहां से यहां तक। कॉन्सेप्ट समझ लेना भाई। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है बताओ? रिफ्लेक्स का मतलब होता है 360 में से माइनस करना। मतलब समझो, अगर तुमने ये वाला सीओई निकाल लिया, ये वाला इतना, तो ये टोटल एंगल कितना होता है? 360। तो इतने वाले को आप 360 से माइनस करोगे तब आपका रिफ्लेक्स क्या आएगा? सीओई। याद रखिएगा, ठीक। तो एक काम करते हैं, एक एक करके आराम आराम से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप एक काम करो, ध्यान सुनो। सबसे पहले ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोई डाउट हो तुरंत पूछ लेना, नहीं बाद में समझ में नहीं आएगा, मैं बता दे रहा हूं। देखिए बच्चों, ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है। आपको आपको क्या पढ़ाया था उसने? स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर कोई रे इस तरीके से स्टैंड करती तो ये वाला एंगल और इस पूरे एंगल का सम कितना होता है? 180। यही है ना, ठीक। तो ध्यान से चेक करो। अच्छा एक चीज और, इससे पहले आप एक चीज और कर सकते हो, पता है क्या? सुनो ध्यान से, देखो एक चीज मैं आपको दिखाता हूं। इससे पहले आप एक चीज और कर सकते हो बच्चों। एक बात बताओ, एंगल सी ओ ए, एंगल सी ओ ए इज इक्वल्स टू, ये सी ओ ए इज इक्वल्स टू डी ओ बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए बताइए, रीजन बताइए जल्दी से। कौन बताएगा रीजन? जल्दी से बताओ। एंगल सी ओ ए इज इक्वल टू एंगल डी ओ बी क्यों हो जाएगा? मींस ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। रीजन 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 बताओ। और डी ओ बी 40 दिया हुआ है क्वेश्चन में, बताओ जल्दी से बोलिए। नहीं पता? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। पैरेलल एंगल है। क्या है? पैरेलल एंगल है? ये क्या पढ़ रहे हो भाई? पैरेलल एंगल कहां से कब पढ़ा दिया मैंने? सर वर्टिकली अपोजिट। हाँ वर्टिकली अपोजिट नहीं है भाई, बताइए जरा। यहाँ पे देखिए, ये ए बी स्ट्रेट लाइन है ऐसे करके, और ये सी डी ये इस तरीके से जा रही है। अब बताओ, ये रही ए बी और ये रही सी डी। तो मैं पूछ रहा हूं, ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये पॉइंट ओ है, सी ओ ए बराबर डी ओ बी, ये एंगल बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बताइए ये सुनो जल्दी से। वर्टिकली अपोजिट से, यही तो पूछ रहा हूं मैं आपसे। तो सी ओ ए, ये सी ओ ए और डी ओ बी आपस में इक्वल हो जाएंगे। रीजन, वर्टिकली, वी का मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, तो ये भी 40 आ जाएगा। मतलब एंगल सी ओ ए
इज इक्वल्स टू, और यहाँ DOB की वैल्यू लिख दोगे नीचे, कितनी है DOB, 40 दिया हुआ है। तो इस तरीके से एंगल COA का वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब AO और B ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। AOB इज अ व्हाट, स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल्स का सम कितना होता है, 180। याद है आपको, मतलब जितने भी एंगल स्ट्रेट लाइन पे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये वाला प्लस ये वाला और प्लस ये वाला, यानी कि एंगल AOC। अच्छा एक बात और, AOC बोलो चाहे COA बोलो, बात क्या है, सेम। AOC बोलो चाहे COA बोलो, बात क्या है, सेम। तो एंगल AOC और प्लस ये वाला एंगल COE और प्लस एंगल EOB बराबर 180। नो, एंगल AOC 40 प्लस एंगल COE, COE नहीं पता, एंगल COE को ऐसे ही रहने देंगे, और प्लस एंगल EOB, एंगल EOB को भी ऐसे ही रहने देंगे, एंगल EOB को भी ऐसे रहने देंगे, इज इक्वल्स टू 180। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब एक कैलकुलेशन अलग से करेंगे। उसने ये इंफॉर्मेशन आपको देके रखी थी, कौन सी, AOC और BOE, एंगल AOC और प्लस मतलब ये वाला AOC और प्लस BOE का सम कितना था, 70। तो AOC और प्लस BOE का सम कितना है, 70 है। तो यहां से आप BOE निकाल सकते हो, क्योंकि AOC आपको पता है, चेक कर लो। AOC आपने निकाल लिया था वर्टिकल, ये 40 तो ये 40, AOC की जगह आप क्या रखोगे, 40। ठीक, तो AOC की जगह आपने क्या रखा, 40 और प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70, और यहां से 40 जाएगा राइट हैंड साइड, तो क्या होगा बताओ, एंगल BOE कितना आ जाएगा बताओ, 70 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 30। ये 40 जाके उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो BOE की वैल्यू आ गई, यहां पे ले आके रख दो। BOE बोलो या EOB बोलो, बात सेम है, चेक कर लो यहां से। BOE बोलो या EOB बोलो, बात क्या है, सेम। ठीक, तो क्या करेंगे, 40 डिग्री और प्लस एंगल COE और प्लस EOB की जगह कितना रखोगे आप, बोलो, 30 इज इक्वल्स टू 180। ठीक, 40 प्लस 30 70, तो यहां आ गया 70 और प्लस ये हो गया एंगल COE इज इक्वल्स टू 180। 70 जाके उधर माइनस करेगा, तो एंगल COE बराबर 180 माइनस 70, तो एंगल COE कितना आ गया, 110 डिग्री। ठीक, क्या क्या पूछा था, BOE पूछा था, जो हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये रहा आंसर आपका, BOE 30 डिग्री आ गया। और COE निकाला है आपने, रिफ्लेक्स COE नहीं निकाला है, ध्यान रखिएगा। अभी आपने ये वाला COE निकाला है, कौन सा, ये वाला, कितना है, 110। इसने ये वाला नहीं पूछा है, रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं, इस पूरे को हटा दो टोटल में से, तो टोटल एंगल कितना है, यहां से यहां तक पूरा राउंड लगा के आओगे तो टोटल एंगल मिलेगा 360 का, ध्यान सुन लो। यहां से लेके यहां तक आओगे, टोटल हो गया 360 का। लेकिन आपको रिफ्लेक्स ऑफ COE चाहिए, मतलब इतने को हटा दो किसमें से, 360 में से, तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये वाला एंगल मांगा है उसने, यहां से यहां तक ये वाला। तो जब भी रिफ्लेक्स निकालते हैं तो जितना वैल्यू आ रहा है COE का, उसको 360 से माइनस करेंगे, तो रिफ्लेक्स एंगल COE, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना, उसको 360 से माइनस करेंगे। माइनस COE का जो भी वैल्यू है, कितना, 110, कितना आ जाएगा, 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 1 5, 3 माइनस 1 2, 250 डिग्री। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE कितना आ गया, 250 डिग्री। ओके, नाउ करिए,
कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करिए फटाफट। ये एग्जाम्पल जैसा क्वेश्चन है। एंगल POI कितना दिया हुआ है आपको 90, और एंगल A और B का रेशियो दिया है 2:3, और एंगल C आपको निकालना है। अब बताओ, जब भी रेशियो दिया रहता है क्या करते हैं, A/B कितना दिया हुआ है 2:3, तो A को क्या मानोगे, याद है A को क्या मानेंगे, बताए देखते हैं कौन बताएगा। A को क्या मानेंगे बताइए, A को क्या लेट करेंगे, क्या बताया था एग्जाम्पल में, जब भी रेशियो में दिया रहता है कैसे करेंगे बताइए, 2x। यस, ठीक। तो A को मान लेंगे 2 × x, 2x लेट करेंगे, LET लेट, लेट किया हमने। और B को क्या मानेंगे 3 × x, 3x। इतना करने के बाद अब आप चेक कर लो, x o y क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये x o y स्ट्रेट लाइन है, ये इस तरीके से। सो क्या होगा, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो मुझे बताइए, ये एंगल B प्लस A और ये 90 का सिंबल है, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 180। सो B प्लस A और प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180। 90 उधर जाएगा तो B प्लस A इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 कितना बचेगा 90। B की जगह कितना लिखोगे 3x, और प्लस A की जगह 2x इज इक्वल्स टू 90। 3x प्लस 2x क्या होता है 5x इज इक्वल्स टू 90। x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 90, और 5 जाके डिवाइड करेगा, 5 1 जा 5 × 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18। तो हम क्या करेंगे यहां पर 2 × x की जगह 18 और 3 × x की जगह 18, तो 2 × 18 कितना होता है 36 डिग्री, तो a की वैल्यू आ गई 36 डिग्री, और b की वैल्यू कितनी आ गई 54 डिग्री। चेक कर लो, 3 × 18 54 होता है, ठीक। यानी कि ये 90 हो गया, और a की वैल्यू कितनी हो रही है आपकी 36, और b की वैल्यू कितनी हो रही है 54। अब किसी पॉइंट के अराउंड बने एंगल्स का सम कितना होता है 360, याद है, यानी कि इसका 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 इन सब का सम कितना होगा 360। तो ध्यान से सुनो एक चीज और, जितना ये एंगल बी है, या फिर आप सीधे कर सकते हो, ये देखो MON क्या है स्ट्रेट लाइन है, चेक कर लो, ये MON क्या है स्ट्रेट लाइन है। सो MON इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो क्या हो जाएगा बताइए, ये जो एंगल है MOX और XON, इसका सम, इसका और इसका सम कितना हो जाएगा 180। भाई चेक करो ना, स्ट्रेट लाइन है और इस पे ये वाली रे स्टैंड कर रही है, तो एंगल है MOX और प्लस एंगल XON, इनका सम 180 होगा। अब एंगल MOX की वैल्यू कितनी 54, तो MOX की जगह हम रखेंगे 54, और प्लस XON, XON कितना दिया हुआ है C, तो XON की जगह C रखेंगे इज इक्वल्स टू 180, और 54 उधर जाके माइनस करेगा तो C इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 54। यहां से क्या हो जाएगा 180 माइनस 54, 10 माइनस 4 6, और यहां क्या बचेगा 7 माइनस 5 2, 126 डिग्री। तो C इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 126 डिग्री। करिए और मुझे बताइए, जिससे कि फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए यहां पर, क्वेश्चन नंबर 3। अब ध्यान देना बच्चों जरा, कह रहा है एंगल PQR एंगल PRQ के इक्वल है। चेक कर लो, ये जो PQR जो है वो PRQ के इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक समझ जाना, ये वाला एंगल इसके इक्वल दिया हुआ है। तो आपको क्या प्रूफ करना है, आपको क्या प्रूफ करना है, देन प्रूव दैट PQS बराबर PRT, मतलब PQS ये वाला और PRT ये वाला आपस में इक्वल है, प्रूफ करना है। तो सुनो ध्यान से क्या करेंगे, सुनो ध्यान से क्या करेंगे, देखो एक काम करते हैं क्या, देखो एंगल PSQ, ध्यान देना जरा,
एंगल पी, नहीं, एंगल पी क्यू एस, ये वाला जो एंगल है और ये वाला, इसका सम कितना हो जाएगा 180। ठीक, सो एंगल पी क्यू एस और प्लस एंगल पी क्यू आर, इनका सम कितना होगा 180। सही है। अब इसको इधर भेज दो राइट हैंड साइड, तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल पी क्यू आर। सही है, इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1। भाई एंगल पी क्यू एस निकालोगे तो क्या बचेगा, 180 में से ये माइनस करोगे, चेक कर लो, पी क्यू एस इज इक्वल्स टू 180 माइनस पी क्यू आर। और इसी तरीके से, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, इसी तरीके से एंगल पी आर टी और प्लस एंगल पी आर क्यू, वन एट्टी है, तो ये वाले एंगल को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, एंगल पी आर टी इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल पी आर क्यू। सही है। अब एक बात बताओ, पी आर टी माइनस इज इक्वल्स टू 180, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, पी क्यू एस किसके इक्वल है, पी आर टी के इक्वल है, यस और नो। तो पी आर टी की जगह तुम क्या लिख सकते हो, पी क्यू एस, दोनों आपस में इक्वल है। ठीक, तो एंगल पी आर टी की जगह पी क्यू एस, तो ये जो पी आर टी लिखा है इसकी जगह अब ये माइनस का साइन ऐसे ही लगेगा, और पी आर क्यू की जगह हमने क्या लिखा, पी क्यू एस। अरे यार एक मिनट, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये कहाँ देख रहे हैं, इधर देखो, ऊपर देखो, इसको देखो, इसको इसको देखो, ये क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। ठीक, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। सही है, चेक कर लेना। तो एक बार बताओ, पी आर क्यू की जगह तुम क्या लिख सकते हो, पी आर क्यू की जगह तुम क्या लिख सकते हो, पी क्यू आर। तो इस पी आर क्यू की जगह क्या लिखा तुमने नेक्स्ट स्टेप में, इसकी जगह 180 को ऐसे ही कॉपी कर दिया, माइनस का साइन ऐसे ही कॉपी कर दिया, और एंगल पी आर क्यू की जगह क्या लिखा, पी आर क्यू की जगह पी क्यू आर, सो एंगल पी क्यू आर। ठीक, अब ऐसा क्यों किया, यहां से जो रिजल्ट आ रहा है इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। अब बताओ ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि ध्यान से चेक करो, फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड जो लिखा हुआ है 180 माइनस पी क्यू आर, और सेकंड इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड लिखा हुआ है वो आपस में इक्वल है। सुन लो, दो इक्वेशन में अगर राइट हैंड साइड इक्वल होते हैं तो उसके लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होते हैं, इक्वल। भाई खुद सोचो ना, जैसे कि मान लो x इज इक्वल टू वाई है और z इज इक्वल टू वाई, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, y और y, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी देखो भाई, x भी y के इक्वल है और z भी y के इक्वल है, तो x z के इक्वल हो जाएगा ना। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 x इज इक्वल टू z। तो आपने क्या सीखा, दो इक्वेशन में अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो उनके लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये देखो, फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड ये रहा और सेकंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड ये रहा, तो दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे कॉपी में, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 RHS आर इक्वल, दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, सो LHS विल बी इक्वल, सो LHS विल बी इक्वल, मतलब PQS एंगल PQS इज इक्वल्स टू एंगल PRT, हेंस प्रूव्ड। यही लेके आना था, कर लीजिए। दूसरा तरीका देखिए इस क्वेश्चन का, आप क्या करो, जो दोनों एंगल इक्वल दिए उसको एक्स एक्स मान लो, एक स्टेप में सवाल खत्म हो जाएगा। जो दोनों एंगल इक्वल दिए तो लेट करो, लेट एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू, भाई जब दोनों ही आपस में इक्वल हैं तो दोनों को एक्स मान लो, क्या दिक्कत है, एक्स डिग्री। तो ये भी एक्स हो जाएगा पी क्यू आर, और पी आर क्यू भी कितना हो गया, एक्स हो गया। अब बताओ, तो ये एस क्यू आर क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल का सम कितना होगा 180। तो एंगल PQS प्लस ये वाला एंगल PQR प्लस एंगल PQR 180। रीजन क्या है? लीनियर पेयर। अब यहां से क्या हो जाएगा? एंगल PQS और प्लस PQR की जगह क्या लिखोगे आप? PQR की जगह क्या लिखोगे? x डिग्री। ठीक, तो यहां लिखा हमने, इसकी जगह हमने लिखा x डिग्री क्योंकि इसको x माना हुआ है, इज इक्वल्स टू 180। x को उधर भेज दो तो एंगल PQS इज इक्वल्स टू 180 माइनस x हो जाएगा। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरीके से ये QRT स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना हो जाएगा 180, यानी कि एंगल PRT और प्लस ये वाला जो एंगल है यानी कि एंगल PRQ इज इक्वल्स टू 180। सही है। अब बताओ PRQ की जगह क्या लिखोगे? x। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया? एंगल PRT और प्लस इसकी जगह हमने x लिख दिया, x डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और x डिग्री को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करोगे सो क्या हो जाएगा? एंगल PRT इज इक्वल्स टू 180 माइनस x। ये सेकंड इक्वेशन। अब चेक कर लो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है। फ्रॉम x मान के सवाल बहुत जल्दी हो जाता है। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल PQS इज इक्वल्स टू एंगल PRT। यही लेके आना था। दोनों के राइट हैंड साइड क्या है? इक्वल, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे। कर लीजिए। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर 6.16, ये एक फिगर है 6.16, इसमें x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है। सुन लो ध्यान से, x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है। हमें प्रूफ करना है क्या? एंगल AOB इज अ लाइन। सुन लो, एंगल AOB इज अ लाइन को प्रूफ करने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा? ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपको ये दिखाना है कि AOB इज अ लाइन है, तो ये लाइन कब माना जाएगा? जब y और x का सम कितना हो जाए 180। क्या हो जाए? समझ रहे हो भाई? ये x और प्लस y कितना, भाई ये रे स्टैंड कर रही है ना इसके ऊपर, तो अगर इसका एंगल और ये वाला एंगल यानी कि x प्लस वाई का सम कितना हो जाए 180। अगर आप ये प्रूफ करने में कामयाब हो गए या और आपने ऐसा कर दिया, AOB को स्ट्रेट लाइन दिखाने के लिए ये रे स्टैंड कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यानी कि और z प्लस डब्ल्यू बराबर 180, इन दोनों में से अगर आपने कुछ भी शो कर दिया तो ये मान लिया जाएगा कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है। बताओ क्या मैंने सही कहा? बताओ, जल्दी से देख लो अच्छी तरीके से। कल यही तो पढ़ाया था ना कि अगर दो ऑपोजिट डायरेक्शंस में रेज हैं जस्ट, ये ऐसे करके, अगर जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन, तभी एंगल कितना बनेगा 180। तो चेक कर लो ऑपोजिट डायरेक्शन में हम किसको किसकी बात कर रहे हैं? हम OB की बात कर रहे हैं और OA की। इसको जस्ट ऑपोजिट करने के लिए ये वाला और प्लस ये वाला 180 दिखाना पड़ेगा और Z प्लस डब्ल्यू भी 180 दिखाना पड़ेगा। तभी क्या माना जाएगा कि OB और OA जस्ट ऑपोजिट है और AOB स्ट्रेट लाइन है। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए। हाँ, यस और नो? यस कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। अब सुनो, पॉइंट O के अराउंड कितने एंगल बन रहे हैं? ये वाला y प्लस एक्स प्लस डब्ल्यू प्लस जेड। सो एंगल अराउंड पॉइंट O, सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड पॉइंट O, पॉइंट O के अराउंड जितने भी एंगल्स हैं उनका सम कितना होना चाहिए? देखते हैं कौन बताएगा। बताओ बताओ, y प्लस एक्स प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर कितना रखना चाहिए? मैं जल्दी बताइए। 360। यस, तो क्या करेंगे? y प्लस एक्स प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, y प्लस एक्स प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 रखना पड़ेगा। अब इसमें जो जो दिया उसको पास पास ले आओ। y प्लस एक्स को क्या लिख सकते हो? x प्लस वाई, और प्लस w प्लस जेड को पास पास लिख के रहने दो ऐसे ही, और एक ब्रैकेट में कर लो 360।
अब एक बार क्या करो और एक बार क्या करो, सुनना मेरी बात ध्यान से। एक बार तो आप क्या करोगे, इस x प्लस वाई को ऐसे ही कॉपी कर लोगे और प्लस w प्लस जेड की जगह क्या रख सकते हैं, देख के बताइए। ऊपर से w प्लस जेड की जगह क्या रख सकते हैं, देख के बताइए। x प्लस वाई। हाँ, तो एक बार क्या करेंगे, केस वन में इस w प्लस जेड की जगह क्या करेंगे। कुछ लोग समझ ही नहीं पाएंगे बेचारे, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, कुछ लोग को ज्यादा समस्या होती, कुछ लोग बेचारे समझ नहीं पाएंगे। रीजन पता है क्या है, क्लास 8 में पढ़ के नहीं आए ना ठीक से, तो बाउंस करेगा उनके। सुनो, अभी आप क्या करो, केस वन केस टू बना दो, इक्वेशन वन फिर केस वन। केस वन में क्या करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको पहले कॉपी कर लो, x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड इज इक्वल्स टू 360। सही है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, केस वन में आप क्या करो, x प्लस वाई को ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ w प्लस जेड की जगह तुम क्या रख सकते हो, w प्लस जेड किसके इक्वल है, x प्लस वाई के इक्वल है, तो w प्लस जेड की जगह हमने क्या रखा, x प्लस वाई। बताइए कोई समस्या है इसमें, इज इक्वल टू 360। बताइए कोई डाउट है, एनी डाउट। नो सर। और एग्जाम में लिखेंगे हम रीजन, w प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इट इज गिवन। ठीक, अब बताओ x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है जल्दी से। x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई। हाँ वेरी गुड वेरी गुड भाई। जैसे x प्लस एक्स 2x होता था, जैसे y प्लस वाई 2y होता था, तो x प्लस वाई और x प्लस वाई दो बार ऐड होंगे, तो क्या लिखेंगे 2 टाइम्स और ब्रैकेट में x प्लस वाई। कोई समस्या बताइए, कोई समस्या नहीं। अब ये 2 टाइम्स x प्लस वाई का मतलब क्या है, इसका मतलब एक तरीके से तो यही है ना कि 2 मल्टीप्लाई कर रहा है किसमें, x प्लस वाई वाले ब्रैकेट में, तो इसका मतलब है 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360। 2 जाके उधर डिवाइड लगाएगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 2, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 180 डिग्री। आया, यही प्रूफ करना था, बताओ जल्दी से, बताओ बताओ। पहले ये केस वन कर लो, फिर मैं केस टू दिखाता हूँ। केस टू में कुछ नहीं करना, केस टू में हम एक्स प्लस वाई की जगह w प्लस जेड लिख देंगे। करिए इसको केस वन को, फिर केस टू इसी में दिखाता हूं मैं आपको। कर लिया केस वन, चलो अब केस टू में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपने केस वन में क्या किया था बताओ, w प्लस जेड की जगह एक्स प्लस वाई रखा था, अब इस बार एक्स प्लस वाई की जगह w प्लस जेड रखोगे। तो केस टू, पहले हम इसको इसी तरीके से कॉपी कर लेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस w प्लस जेड बराबर 360। अब x प्लस वाई की जगह हम w प्लस जेड रखेंगे, क्योंकि ये वाला रिजल्ट हमें लेके आना है। ठीक, तो x प्लस वाई किसके इक्वल गिवन है, और रीजन देंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड, तो इसकी जगह हम लिखेंगे क्या, w प्लस जेड और प्लस w प्लस जेड इज इक्वल्स टू 360। सही है। अब बताओ w प्लस जेड और w प्लस जेड कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स w प्लस जेड भाई एक बार, और ये 2 बार, टोटल 2 टाइम्स लिखा है, तो 2 टाइम्स w प्लस जेड इज इक्वल्स टू 360। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में एक तरीके से उधर जाके डिवाइड कर देगा, तो w प्लस जेड इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 360 डिग्री बाय 2, सो w प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180। फिर फाइनली क्या लिखेंगे हम बताइए, हेंस, हेंस व्हाट, हेंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, ये लिखना मत भूलना, हेंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, और यहां पर आप ब्रैकेट में लिख देना, केस वन में भी केस टू में भी जब ये वाला रिजल्ट आया था लिख देना ब्रैकेट में लीनियर पेयर, मतलब ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये वाला और ये वाला, इसी तरीके से ये वाला ये वाला। इस क्वेश्चन को कह रहा है कि POQ इज अ लाइन, तो POQ इज अ लाइन मतलब ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 180। ठीक, प्रूफ क्या करना है, ROS, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये जो ROS है इतना एंगल, ये क्या है, हाफ है, किसका हाफ है, हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ QOS एंड POS।
क्वेश्चन समझ लो पहले। ROS जो है वो दिखाना है हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ दीज टू एंगल्स, मींस हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ QoS एंड POS। QoS ये वाले एंगल और POS ये वाले एंगल का डिफरेंस लेने के बाद उनका हाफ करने पर ये एंगल आता है, ऐसा वो बोल रहा है। अब देखो ये तो बहुत डिफिकल्ट तरीके से लिखा हुआ है आपकी किताब में, इसको आसान कैसे करें देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन की अप्रोच समझिए जरा, इस क्वेश्चन की अप्रोच समझिए। देखिए मैं क्या करूंगा समझना, देखो मैं क्या करूंगा, मैंने कहा कि जो ROS है इसको मैं x मान लेता हूं, लेट आसान करने के लिए, लेट एंगल ROS इज इक्वल्स टू x डिग्री। बात समझना, हमने क्या कहा, हमने आसान करने के लिए क्वेश्चन को हमने क्या बोला, हमने कहा भैया इसको x मान लो, ठीक। अब इसको x मानने के बाद हमें क्या करना है, x की वैल्यू को प्रूफ करना है हाफ ऑफ QoS माइनस POS, ठीक। तो एक बार आपको इस x की वैल्यू किसके टर्म्स में लानी होगी, QoS के टर्म्स में, और एक बार इसको लाना होगा POS के टर्म्स में। कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे पक्का, सुनो मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान सुनो। मैं कह रहा हूं इस x की वैल्यू आपको एक बार किसके टर्म्स में लानी होगी, QoS के टर्म्स में, और एक बार इस x की वैल्यू आपको किसी तरीके से किसके टर्म्स में लानी होगी, POS के टर्म्स में। ये रहा आपका POS और ये रहा आपका QoS। ये कैसे करेंगे सुनना ध्यान से। एक बात बताओ कि एंगल ROQ, ध्यान से सुन लेना, और प्लस एंगल POR, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला पूरा एंगल, इसका सम कितना हो जाएगा बोलो, इन दोनों का सम कितना होगा जल्दी बताओ, बोलो बोलो बोलो। बोलिए भाई। 180। 180। भाई चेक कर लो ना, ROQ और POR, ये इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा आपका 180, स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल है, ठीक। तो यहां से आप निकालोगे तो एंगल ROQ ऐसे ही रहेगा। अच्छा इज इक्वल टू 180 तो लिखो लीनियर पेयर है, रीजन क्या है, लीनियर पेयर। और सुनना ध्यान से, एंगल ROQ दिया हुआ है, सॉरी अरे यार क्या कर रहे हैं, क्या ही दिखा रहे हैं तुम्हें, एक मिनट, हाँ POR लिया सही तो है यार, और ROQ सही तो है। अब ROQ कितना दिया है क्वेश्चन में, 90, अपनी बुक में देख लीजिएगा, 90 का सिंबल ऐसा होता है, ये ऐसा, अपनी बुक में देख लीजिए। ROQ कितना दिया हुआ है 90, तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे 90 और प्लस एंगल POR इज इक्वल्स टू 180। ये 90 उधर जाएगा तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल POR इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, तो यहां से एंगल POR आ गया कितना 90। चेक कर लो, तो आपने निकाल लिया किसकी वैल्यू, POR की। अब मुझे देख के बताइए POR कौन से दो एंगल से मिलके बना हुआ है, एंगल POR है तो 90, लेकिन एंगल POR कौन से दो एंगल से मिलके बना हुआ है, ध्यान से डायग्राम में देख के बताइए। ये एंगल POR कौन कौन से एंगल से मिलके बना है, एक तो ये वाला एंगल यानी कि POS और प्लस SOR, कुछ नहीं किया हमने, POR की जगह क्या लिखा है, POS प्लस SOR। चेक कर लो, ये जो POR है पूरा, ये पूरा किसके किसके इक्वल है, POS और प्लस SOR के इक्वल है। डायग्राम में देखोगे तब समझ में आएगा। अब SOR बोलो ROS बोलो बात सेम है, इसको आपने x माना था, ठीक। तो यहां पर हमने क्या किया, POS की वैल्यू POS और प्लस SOR की जगह क्या रखोगे, SOR की जगह x रखा आपने इसकी जगह, क्योंकि इसको x माना था आपने। अब POS की वैल्यू निकाली आपने किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में, x उधर चलाएगा 90 माइनस x,
ठीक, यही बात मैं आपसे स्टार्टिंग में कह रहा था, क्या कि या आप एक काम करो, x की वैल्यू निकाल लो आप, क्योंकि आपको ROS की वैल्यू चाहिए। ROS ही क्या आपका x है, और x मतलब यही ROS क्या आपका x है ना, x की वैल्यू आपकी QoS के टर्म में आनी चाहिए, POS के टर्म में आनी चाहिए। सो यहां से x निकालोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 90, और माइनस ये एंगल POS उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस एंगल POS, ये x आ गया यहां से। इसको आप बना लो इक्वेशन नंबर 1। क्या किया अभी तक आपने आपने किसी भी तरीके से कोशिश करके x की वैल्यू किसके टर्म्स में निकाली, x की वैल्यू किसके टर्म्स में निकाली, POS के टर्म्स में। इस x की वैल्यू किसके टर्म्स में निकाली, POS के टर्म्स में निकालनी। इसी x की वैल्यू एक बार आप QoS के टर्म्स में निकालिए। किसके टर्म्स में, QoS के टर्म्स में। तो कैसे निकालोगे, ध्यान से चेक करो, ध्यान से चेक करो। QoS, एंगल QoS बराबर, भाई लंबा क्वेश्चन है और डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पहले बता दे रहा हूं मैं, सुन लो। QoS को आप क्या लिख सकते हो बताओ, कुछ लोग का दिमाग घूम जाएगा, देखना जरा। 180 में से आप क्या माइनस करोगे, सुन लो ध्यान से, ये वाला जो एंगल है इतना, QoS को आप क्या लिख सकते हो, 180 में से अगर आप क्या माइनस कर दो, POS। बताओ क्या ये बात मैंने सही लिखी है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सुन लीजिए, एग्जाम में जरूर आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। क्या ये बात आपको समझ में आई जो मैंने लिखी है यहां पर, चेक कर लो। ये जो QoS है, ये वाला जो एंगल है, ये आपको कब मिलेगा, जब इस टोटल 180 में से किसको माइनस कर दोगे आप, POS को। दिखा, बोलो, यही लिखा है 180, देखो QoS इज इक्वल्स टू 180 माइनस POS। बताओ, रटना नहीं है, कुछ लोग तो रट के जाते हैं एग्जाम में, रटना नहीं भैया, रटने से थोड़ी ना होगा, समझना पड़ेगा। क्या किया मैंने, इस QoS को मैंने क्या लिखा, इस टोटल में से, इस 180 में से, इस 180 टोटल में से मैंने किसको माइनस किया, POS को। अब ऐसा क्यों किया सर, अभी पता चलेगा, सुनो ध्यान से। अब एंगल QoS कौन कौन से एंगल से मिलके बना है, QoS चेक कर लो, ये QoS कौन कौन से एंगल से मिलके बना है, एक तो SOR से, एंगल SOR, और प्लस एंगल ROQ से, और एंगल QoS की जगह क्या रख सकते हो, SOR को तुमने x माना था, और ROQ कितना है 90, ये लो, यहां से x की वैल्यू निकाल लो। अच्छा ये लिखने की जरूरत भी नहीं थी, छोड़ दो इसको, ये नहीं लिखने की जरूरत थी, आपको इसी से बात बन जाएगी। ठीक, इसी से बात बन जाएगी। ये देखो QoS को हमने क्या लिखा, फिर से दिखा देता हूं, रुक जाओ यहां पर। ये देखिए QoS को आप क्या लिख सकते हो, एंगल QoS को क्या लिख सकते हो, ध्यान से चेक करो, ये पूरा एंगल कौन कौन से एंगल से मिलके बना है, SOR से, और प्लस एंगल ROQ से। तो एंगल QoS कितना आ जाएगा, SOR को क्या माना था तुमने, x, और प्लस ROQ कितना है, ROQ कितना है 90। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो, तो ये 90 इधर आ जाएगा और माइनस हो जाएगा। ठीक, तो एंगल QoS इज इक्वल्स टू, नहीं कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे भैया, इसलिए थोड़ा और आसान कर देते हैं। एंगल QoS किसके इक्वल है, x प्लस 90। तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि x प्लस 90 किसके इक्वल है, एंगल QoS के। अब यहां से x किसके इक्वल आ जाएगा बताओ, QoS माइनस 90, क्या किया 90 को उधर ले गया, माइनस कर दिया, तो यहां से x बराबर कितना आ गया, QoS माइनस 90। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। भाई यही तो कह रहा हूं इतनी देर से कि इस x की वैल्यू QoS के टर्म्स में निकालो, तो x की वैल्यू QoS के टर्म्स में आ गई, और x की वैल्यू POS के टर्म्स में निकालो, POS के टर्म्स में आ गई। अब क्या करेंगे, ये बन गई इक्वेशन 1, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2, उठा के दोनों को ऐड कर देंगे और आंसर आ जाएगा। पहले इतना करो, फिर मैं आपको, क्योंकि मुझे यहाँ जगह चाहिए होगी तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कैसे क्या करना है। अब ध्यान से चेक करो, क्या करोगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2। कैसे ऐड करते हैं बताइए, आता है ऐड करना,
लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करोगे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को ऐड करोगे राइट हैंड साइड में। सो ध्यान सुनो, x प्लस एक्स लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले में x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड, इसमें पहले इसको कॉपी कर लो 90 माइनस एंगल POS और प्लस इसमें ये इसका राइट हैंड साइड ऐड करेंगे तो प्लस एंगल QOS माइनस 90। अब चेक करो, ये प्लस का 90 माइनस का 90 कैंसिल, x प्लस एक्स कितना होता है 2x इज इक्वल्स टू जो एंगल पॉजिटिव है उसको पहले लिख लो एंगल QOS और फिर जो एंगल नेगेटिव है उसको बाद में लिख लो ऐसा, और यहाँ एक ब्रैकेट लगा लो। ठीक, अब सुनो ध्यान से, क्या हो जाएगा, ये 2 जाके उधर डिवाइड करेगा तो क्या होगा x डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल QOS माइनस एंगल POS डिवाइडेड बाय 2। यहां से आएगा x डिग्री इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 2 का मतलब 1/2 लगा हुआ है आगे, तो 1/2 ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, यही लेके आना था। डिवाइडिंग बाय 2 का मतलब ये होता है कि 1/2 से मल्टीप्लाई है इस पूरे में, यही लेके आना था। और फाइनल स्टेप में x की जगह क्या लिखोगे, x इसको माना था ROS को, तो फाइनल स्टेप में x की जगह क्या लिखा एंगल ROS और इज इक्वल्स टू हो गया हाफ ऑफ, और ब्रैकेट में क्या हो गया एंगल QOS माइनस एंगल POS, हेंस प्रूव्ड। हो गया, कर लीजिए, ये एग्जाम में जरूर आएगा ऐसा सवाल।